Hello and welcome. In this video, we will learn about the convergence of a improper integrals. पहला हम देखेंगे कोई भी इंटीग्रल इम्प्रॉपर कैसे बनता है। तो यहाँ पे दो रीजंस है। पहला कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीग्रल है जिसमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट या बोथ लिमिट्स आर इनफिनाइट, हम उस इंटीग्रल को लाइक दिस -∞ f of x d of x, हम इन तरह की इंटीग्रल्स को कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये तो पहला केस है। सेकंड, अगर हमारे पास लिमिट्स फाइनाइट ही होंगे, लेकिन फंक्शन उस इंटरवल में, उस क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड नहीं, यानी कि वो अनबाउंडेड होगी, तब भी हम कहते हैं कि कोई भी इंटीग्रल इम्प्रॉपर होता है। सो दैट मीन्स अगर मेरे पास 0 और 1 है, 1/x d of x, लिमिट्स क्या है? फाइनाइट, 0 भी फाइनाइट और 1 भी फाइनाइट, बट द फंक्शन 1/x इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन अनबाउंडेड है 0 पे। सो हम इस इंटीग्रल को कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लेकिन अगर वैसे ही कोई भी फंक्शन हो जिसमें फाइनाइट वैल्यूज तो है 0, 1, और जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, लाइक दिस एक्स स्क्वायर, दिस फंक्शन, दिस इज अ प्रॉपर इंटीग्रल। और 1/x 0 to 1, यहां पर लिमिट्स तो फाइनाइट है, लेकिन 1/x अनबाउंडेड है इस इंटरवल के दरमियान, 0-1 के दरमियान। सो वी से दिस इज इम्प्रॉपर और दिस फंक्शन इज प्रॉपर, 0 to 1 x स्क्वायर। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऐसे इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे जहां पर फाइनाइट लिमिट्स तो होंगे लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड होगी। नाउ वी कैन evaluate an integral directly at a singularity, infinity or a break. We have to sneak up on it. Replace the bad point with a variable t. Bad point means जहां पर singularity होगी, integrate normally and take the limit as t approaches the bad point. So फिर कन्वर्जेंट तो होगी तब होगा जब लिमिट एग्जिस्ट होगा और फाइनाइट भी होगा, और डाइवर्जेंट जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। केस फर्स्ट, अगर हमारे पास लोअर लिमिट में प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स द फंक्शन हैज एन इनफिनिट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, दैट मीन्स दिस पॉइंट। सो दिस फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑन दिस पॉइंट a, so that means this is improper integral. So हम क्या करेंगे? Limit t tends to a positive, instead of a we will write t and b f of x d of x. ग्राफिकली आप देखेंगे अगर मेरे पास कोई फंक्शन लाइक दिस है a to b, और a पर इसकी कोई प्रॉब्लम है, ये डिसकंटिन्यूटी है, तो हम क्या करेंगे? t tends to a, और फिर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले हम नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम ये चीज एग्जाम्पल से सीखेंगे। सो हमारे पास क्या है? एक इंटीग्रल 1 to 2 d of x x minus 1 का स्क्वायर। सो प्रॉब्लम अगर देखा जाए ये कहां पर अनडिफाइंड है? 1 पर। जब ये 1 पर अनडिफाइंड है तो फिर हम क्या करेंगे? लिमिट t टेंड्स टू 1 t 2t x minus 1, और नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? x minus 1 minus 1 minus 1 आउटसाइड फ्रॉम दिस साइड, सो इट विल बी -1/x minus 1, और फिर हम इसे बाउंड्स देंगे 2, सो हियर विल बी 2, और यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर बनेगा t-1 दूसरे बाउंड में, अपर और लोअर लिमिट में। सो यहाँ पर -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर t-1 आएगा। जब t1 अप्रोच होगा तो फिर ये क्या बनेगा? ये इन्फिनिटी बनेगा। दैट मीन्स दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। नाउ अगर हमारे पास एक और ऐसा इंटीग्रल है जो कन्वर्जेंट,
सेकंड एग्जांपल से हमारे पास एक एग्जांपल एक इंटीग्रल है log ऑफ x 0 to 1। क्या ये इम्प्रॉपर है? हाँ, ये इम्प्रॉपर है। कहाँ पर? 0 पर इसकी ये अनडिफाइंड है log ऑफ x। सो व्हाट डज दैट मीन कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है? वो लोअर लिमिट में है। सो हमारे पास क्या रूल है? हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट t tends to 0 and it will be t and 1 log of x। हमें पता है कि log of x की क्या इंटीग्रेशन है? x log x minus x। So it will be 1 and t, and here is t tends to 0 first. So now the limit is, so what will be this? Limit t tends to 0. This will be 1, log 1 will be 0 minus 1, and here will be minus t log t plus t. T tends to 0, this term and this term will be 0, so here will be minus 1. That means कि यहाँ पर जो लिमिट आ गया वो क्या आ गया? फाइनाइट। So that means this improper integral log x dx is convergent। हमारे पास फंक्शन है, लेकिन फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी एट द अपर लिमिट x इक्वल टू b यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे? लिमिट t टेंड्स टू b नेगेटिव a t एंड f ऑफ x। तो हमें बस b नेगेटिव यानी कि b की जगह हमने t लिखा और फिर हम लास्ट में अप्रोच करेंगे b। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ऐसा कोई इंटरवल है a टू b और b पर प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ b वी विल राइट t और एट द एंड हम क्या करेंगे? अप्रोचेस टू b नेगेटिव। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। Now see this example. 0 to 2 d of x under root of 2 minus x। अगर 0 हम पुट करेंगे यहाँ पर, ये क्या बनेगा? 2। So that is not a problem, but the problem is on 2, so it will be 0। So फिर हम क्या करेंगे? पहला सेटअप लिमिट t tends to 2 negative, so it will be 0 and t it will be 2 minus x minus 1 by 2। Now हम इसे इम्प्रॉपर सिंपल तरीके में इंटीग्रेट करेंगे। सो ये क्या बनेगा? 2 माइनस एक्स एंड 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1, that will be 1 by 2 and 2 will be from a denominator। सो जब बाउंड्स हम देंगे सो इट विल बी 2 minus t and here will be minus 2 and that will be 0। So this will be 2 0 plus 2 under root of 2, that will be 2 under root of 2। That means this is a finite value, so this improper integral is कन्वर्जेंट। हमने अब तक देखा कि अगर हमारे पास अपर लिमिट में प्रॉब्लम हो या लोअर लिमिट में प्रॉब्लम हो हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दोनों साइड्स में प्रॉब्लम हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम स्प्लिट करेंगे। जब स्प्लिट करेंगे एक ऐसा पॉइंट लेंगे C जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो फंक्शन को, तो फिर हम स्प्लिट करेंगे A to C f of x d of x प्लस C to B f of x d of x। ये पार्ट जब दिस पार्ट 1 और पार्ट 2 ये बोथ कन्वर्जेंट हो तब फिर हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। और अगर इनमें से एक भी कन्वर्जेंट ना हो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। सो अगर हमारे पास इसी की एक एग्जांपल हम देखें। नाउ अगर हमारे पास इस तरह का कोई इंटीग्रल है 0 to d of x 2x minus x स्क्वायर। सो बोथ अगर 0 पर भी ये 2 है, 0 पर भी और 2 पर भी ये दोनों जगहों पर अनडिफाइंड है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम स्प्लिट करेंगे किस पॉइंट पर? जो सेफ हो। सो 1 पर तो ये सेफ है, सो हम लिख 1 d of x 2x minus x स्क्वायर एंड प्लस 1 to 2 d of x and 2 of x minus x स्क्वायर।
सो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट पहला ही केस बन गया, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0, सो हियर विल बी t1 d of x 2x minus x square plus limit t tends to 2, so it will be 1 and t d of x 2x minus x square. अब अगर हम नॉर्मली इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर ये क्या बनेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, सो यहाँ पर क्या बनेगा, log of x by 2 minus x, so it will be t and 1. Similarly from this side it will be 2, so 1 and t, so it will be log of x by 2 minus x 1 और t, okay, so it will be t and 1. अगर हम देखेंगे और लिमिट इसमें पुट करेंगे t, so it always becomes infinity. That means this improper integral is divergent. So अब हमने क्या याद रखा, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में या लोअर लिमिट में प्रॉब्लम हो तो फिर हम लिखते हैं लिमिट t टेंड्स टू a, और a की जगह हम t लिखेंगे, और अगर b में प्रॉब्लम हो अपर लिमिट में तो फिर हम लिखते हैं लिमिट t टेंड्स टू b, सो दिस. और अगर बोथ साइड्स में प्रॉब्लम हो और इनसाइड भी प्रॉब्लम हो तब भी हम स्प्लिट करते हैं ऑन ए सेफ पॉइंट, एंड फिर हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि ये बाउंडेड है, ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो फिर हम पूरे इंटीग्रल को कह सकते हैं कि पूरे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.